हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो आज का सेशन रहेगा हमारा क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो बेसिकली प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इस चैप्टर पे बेस्ड वो हम एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है साइंस एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है। 3 सेशन हमारे हो चुके हैं। अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा कर के उस लिंक पे क्लिक करें और बाकी जो 3 सेशन हैं उन्हें कंप्लीट करें। ओके, तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है बोथ एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे आप एकेडमिक में हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिकली ये आज से जो सेशन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी पौधे का कौन सा हिस्सा मिट्टी से पानी और खनिजों को आपूर्ति करता है। ठीक है, बेसिकली जो मिट्टी से प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है यानी सोखता है। ठीक है, तो आपका जो रूट आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे एंकर द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ठीक है, अब देखना कि ये तो आपको समझ में आ गया कि रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जो सॉइल है उसी में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि दे एंकर। एंकर का मतलब होता है कि उसको पकड़ के रखना, यानी एंकर एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को पकड़ के रखती हो, यानी जड़ क्या है? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। यानी ये किस में हेल्प करती है? प्लांट को सीधा खड़ा रहने के लिए, यानी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए हेल्प करती हैं। और ऑल्सो स्टोर फूड। अच्छा, फूड को कैसे स्टोर करेंगी? कि आपने देखा होगा कि आपका अनियन हुआ, ओके, अनियन हुआ, कैरेट हुआ और रेडिश हुई, तो ये क्या है? ये सभी रूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। ये सभी क्या है? रूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो और हम इन सभी को किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं? एज अ फूड हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। हमें पता है कि प्लांट्स का क्या कलर होता है? ग्रीन होता है। किसकी वजह से? किस पिगमेंट की वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन आपसे पिगमेंट तो पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछी है आपसे प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस होती है आपकी? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि फ़ोटो का मीनिंग क्या होता है और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 डिफरेंट मीनिंग्स बनेंगे। यानी फ़ोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, फोटो मीन्स लाइट, यानी प्रकाश संश्लेषण हम इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। बेसिकली इसका ये मीनिंग है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को? वो था एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो था एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है वो? रूट्स जो हैं वो सॉइल से यानी अंडरग्राउंड से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जबकि उसको पास उसकी प्लांट बॉडी में कौन सा पार्ट जो है उस पर्टिकुलर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करेगा, वो होता है आपका स्टेम। स्टेम मतलब तना। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फंक्शंस हम देख लेते हैं। आपको आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि लीव्स का क्या फंक्शन होता है? फूड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी जहाँ पर फूड का जो है प्रोडक्शन होता है, यानी फूड बनता है किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, इनका यूज़ होता है फूड फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट ऑन लीव्स है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, आपकी ग्रीन होती हैं। एंड रूट का भी हम डिस्कस कर चुके थे कि वो एंकर द प्लांट टू द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एंड फ्लावर का अगर हम डिस्कस करें तो फ्लावर आपका क्या होता है, फ्लावर होता है हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और स्मेल एंड कलर अट्रैक्ट्स इट्स इंसेक्ट। आपको पता है फ्लावर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होता है ये किसका, प्लांट का। तो ये क्या है, जो है इसकी जो स्मेल होती है और जो कलर जो होता है, ठीक है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को करेगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, यानी पोलन्स का ट्रांसफ़र करेंगे वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ओके। और अगर हम बात करें स्टेम की, तो सपोर्ट द प्लांट बॉडी एंड कैरीज फूड एंड वाटर, फूड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। चलिए, और ट्रंक होती है, ट्रंक यानी जो छाल यानी ब्राउनिश पार्ट जो होता है स्टेम का, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, जो कि प्लांट बॉडी को यानी पूरे प्लांट को क्या है, प्रोटेक्ट रखती है एक्सटर्नल एजेंसीज से, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू विच प्रोसेस। बेसिकली ये आपसे पूछा गया है कि प्लांट्स अपना फूड किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो वो होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। आप ही के सामने आंसर है मेंशन, ठीक है। अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे जो हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। वे सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी प्लांट क्या है, CO2 लेगा, क्लोरोफिल लेगा, वाटर लेगा, देन प्रिपेयर फूड और रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी वजह से जो एक साइकिल है बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, वो इसी वजह से चलती है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधे की शाखात्मक भागों से जल के रूप में, जलवायु वाष्प के रूप में पानी की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी लॉस ऑफ वाटर, पानी की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप इस वर्ड को देखिए, सिंपल, तो ये आपकी होती है ट्रांसपिरेशन, जिसे हम स्वेद कहते हैं हिंदी में। और फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जर्मिनेशन आपका होता है जब भी एक सीड से न्यू प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन को हम देख लेते हैं बेसिकली कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यानी जो ट्रांसपिरेशन होता है वो आपको पता है कि रूट क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। स्टेम पूरी बॉडी में, पूरी प्लांट बॉडी में उस वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। वो एक तरीके से पैसेज का काम कर रहा है। अब वो वाटर कहाँ जाएगा, लीव्स के पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इतना धूप होता है बहुत ज़्यादा और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो रहा है प्रोसेस, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो चीज़ होगी जो ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। वो होता है आपका स्मॉल पोर्स इन प्लांट लीफ, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब वो पोर्स हैं, वहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर का लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं स्वेद, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज सनलाइट टू मेक फूड। तो जो है प्लांट का वो कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है जो खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग सूर्य का उपयोग करता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है यानी लीव्स वो करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करता है, वो करता है स्टोमेटा की हेल्प से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, लीव्स है आपका। दोनों क्वेश्चन सेम थे कि सनलाइट का यूज़ कौन कर रहा है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन कर रहा है, तो दोनों ही एक क्वेश्चन थे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से जो है लीव्स ग्रीन होती हैं। दे कैप्चर सनलाइट एंड यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि बीज के अंकुरण से नए पौधे का विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, वो होता है आपका जर्मिनेशन यानी अंकुरण। अंकुरण आपने देखा होगा कि जब भी हम चने भिगो देते हैं, घर में नॉर्मली सभी के चने गलाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है खाना। तो आपने देखा होगा अगर आप उसे थोड़ा से टाइम के लिए रख दें और मतलब वो ख़राब ना हो पाए, बस ये ध्यान रखना है, वो ख़राब ना हो पाए और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिले, तो क्या है उसमें से एक बहुत ही जो है वाइट कलर का एक छोटा सा पार्ट उसमें से निकल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हम कहते हैं कि वो जर्मिनेट हो चुका है, उसका अंकुरण हो चुका है। आप इसमें डायग्राम में देख भी सकते हो कि एक छोटा सा जो है सीड है, जिसमें से एक छोटा सा वाइट पार्ट निकलेगा, ओके, जिसे हम क्या कह देते हैं, रेडिकल। बेसिकली प्लूम्यूल और रेडिकल होता है और वो ओपन होता है देन कॉटिलेडन्स में। ये थोड़ा सा कॉटिलेडन्स इन द सेंस कि एक पार्ट जो है वो रूट बनाएगा और एक पार्ट आपका क्या बनाएगा, प्लांट बॉडी को बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी क्या होती है आपकी सीड जर्मिनेशन की यानी अंकुरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। यानी प्लांट का, पौधे का कौन सा हिस्सा प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका जो फ्लावर है वो प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है किसका, फ्लावर का। तो फ्लावर के बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका सेपल होता है, ठीक है, दूसरा होता है पेटल्स और तीसरा होता है स्टेमन, ओके, और चौथा होता है आपका पिस्टल, ओके। तो जिसमें से आपका जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि आपका एंथर और फिलामेंट क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, कुछ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी अदर प्लांट जो होगा सेम स्पीशीज़ का मे भी हो सकता है वो मेल हो और उसी सेम स्पीसीज़ का प्लांट जो है अदर प्लांट क्या है फीमेल हो, यानी दोनों डिफरेंट प्लांट जो है डिफरेंट सेक्सेस के हो सकते हैं, ओके। और कुछ होते हैं कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही सिंगल फ्लावर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है किसका, ये डायग्राम है छोटा सा, आप इसे गुड़हल का फूल मान सकते हो, उसी के जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एंकर्स इट इन द सॉइल। पौधे को मिट्टी में बेसिकली उसको टिकने के लिए कौन सा हिस्सा हेल्प करता है, यानी उसको एक सपोर्ट जो प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका रूट, ओके। रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट।
ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है यानी स्थिरता प्रदान कराता है, और सहारा देता है उसको, किसको, प्लांट को, पौधे को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इज नोन एज क्या। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल किंगडम हो, दोनों में ही क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, और प्लांट इसका उल्टा करते हैं, वो CO2 को इनहेल करेंगे, ओके, CO2 को क्या है, इनहेल करेंगे, और O2 को एक्सहेल करेंगे। यानी O2 को CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, कैरोटीन नहीं होता, ज़ैंथोफिल नहीं होता, एंथोसाइनिन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तों की गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी पत्तों की गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये होती है आपकी लीफ फॉल। और एक ये दो तरीके से होती है, एक तो ये हो कि क्लोरोफिल यानी जो लीफ की जो एक प्रॉपर जो लाइफ होती है अपनी, वो लाइफ ख़त्म हो गई, यानी उसमें से क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, यानी ग्रीन से वो क्या हो गई, येलो हो गई, ओके, हरी से पीली हो गई, तो उस केस में पत्तियां गिरती हैं। और दूसरी चीज़ होती है प्री मैच्योर्ड लीफ, मतलब ये कि उसका पूरा एज हुआ नहीं है, उसका टाइम हुआ नहीं है, उससे पहले ही वो लीफ किसी न किसी कारण से गिर गई, ठीक है, सूख कर गिर गई, तो वो एक डिजीज़ होती है। यानी वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, और कुछ जो है इसमें बेसिकली इसमें जिब्रेलिन एंड डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है, इनकी कमी से भी होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्वॉलन बेस ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड। पिस्टिल बेसिकली क्या होता है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, किसी भी फ्लावर का, ओके, तो उसका जो सोलन बेस होता है ना पिस्टिल का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओवेरी। ओवेरी जिसमें आपके जो पोलन ग्रेन होगा अदर फ्लावर से आएगा या फिर सेम फ्लावर से आ रहा है, वो स्टिग्मा के थ्रू पास आउट होता है, देन स्टाइल्स के थ्रू, यानी स्टाइल एक पैसेज हम मान सकते हैं, रास्ता मान सकते हैं, देन वो किस में पास होता है, ओवेरी में। ओवेरी में ऑलरेडी फीमेल ओवाज होंगे, ठीक है, फीमेल एग्स होंगे, जिससे वो पोलन जो है यानी मेल जो सेल है, मेल सेक्स सेल है, वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है, देन न्यू किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यानी सीड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ओवेरी कहलाता है। यानी स्वॉलन बेस यानी उसका जो पिस्टिल का जो नीचे वाला पार्ट जो सूजा हुआ पार्ट होता है, वो होता है आपका ओवेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक प्रजनात्मक हिस्सा है। ठीक है, स्टेमन होता है, सेपल होता है, पेटल होता है, या नेक्टरी होता है। तो स्टेमन बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है फ्लावर का, तो लीफ, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। तो लीफ जो है फ्लावर का पार्ट नहीं होता, जबकि पेटल, स्टेमन और पिस्टिल जो है फ्लावर का पार्ट होते हैं। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, और पेटल्स होते हैं आपके कलरफुल पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस नेक्टर, यानी नेक्टर अभी हम देखेंगे कि नेक्टर क्या होता है। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि नेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, वो होता है आपका नेक्टरी। नेक्टरी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें, फ्लावर में, जो प्रोड्यूस करता है नेक्टर। अब बात करते हैं कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर बेसिकली, नेक्टर अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। जो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो फूलों का जो रस जो होता है, जो कि बीज हो या फिर कुछ बर्ड्स होती हैं जो अपना फूड के तौर पे उसे यूज़ करती हैं, यानी उसको फूड के तौर पे यूज़ करके अपना लाइफ स्पेंड करती हैं, जैसे बीज हैं,
मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या है, उन्हें नेक्टर चाहिए यानी फूलों का रस चाहिए। ओके, तो फूल का रस लेने आएगी कहाँ से, नेक्टरी से उसको जो है सक करेगी उसको, क्या, नेक्टर को, ठीक है, और उससे क्या बनाएगी, शहद बनाएगी, ठीक है, उससे क्या बनाएगी, शहद बनाएगी। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ उसका। अच्छा, इससे फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है कि उसके जो पोलन ग्रेन्स है ना वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसकी बॉडी से लग के, ठीक है, तो ये फ्लावर के लिए इस वजह से हेल्पफुल होता है। ओके गाइज, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैप्टर नंबर 5 होगा कल हमारा। और सेशन अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सेशन को शेयर करें हेल्पफुल पर्सन के साथ में जिसे भी हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।